हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के संज्ञा शब्द के बारे में समझेंगे। पहले हम संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं उसको समझेंगे। संज्ञा को समझने के लिए यहाँ दिए गए कुछ वाक्य को हम पहले पढ़ेंगे। पहला वाक्य है आरुणि गुरु भक्त था। दूसरा वाक्य है मैं भारत में रहता हूँ। तीसरा वाक्य है सत्यता बड़ी चीज़ है। चौथा वाक्य है सिद्धार्थ ने राजसी सुख त्याग कर संन्यास ले लिया। यहाँ पर इन वाक्यों में कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी चीज़ का नाम बता रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, किसी देश का नाम बता रहे हैं, स्थान का नाम बता रहे हैं। तो ऊपर लिखे वाक्यों में आरुणि और सिद्धार्थ किसी व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, भारत किसी स्थान का नाम बता रहे हैं और सत्यता तथा संन्यास से किसी भाव का पता चल रहा है। तो इसके अनुसार संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस शब्द से किसी मनुष्य, स्थान, वस्तु या भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा को समझने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। इस उदाहरण में श्री कृष्ण और अर्जुन प्राणी हैं, अर्थात व्यक्ति विशेष का नाम है, कुरुक्षेत्र स्थान है, गीता वस्तु है और उपदेश व भाव है। कुछ और उदाहरण हम नीचे देखते हैं। प्राणियों के नाम, मनुष्यों के नाम जैसे राम, गौतम, अकबर, लक्ष्मी, सुभाष आदि अनेकों नाम मनुष्यों के, प्राणियों के नाम। पशुओं के नाम जैसे तोता, कबूतर, तितली, मैना, कौवा, चील। स्थान के नाम जैसे किसी देश का नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान आदि। राज्य का नाम मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि अनेक राज्य है यहाँ पर। नगरों के नाम रायपुर, बिलासपुर आदि स्थान नगर। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा आदि पर्वतों के नाम। तो जितने नाम हैं वे संज्ञा है, व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, जितने भी चीज़ों का नाम, स्थान का नाम। तो इस दुनिया में जितने नाम होते हैं वे सब संज्ञा है। नदियों के नाम, सभी प्रकार के जो भी नाम है वो सब संज्ञा है। वस्तुओं के नाम के उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ, पुस्तक है, कमल है, टोपी, कपड़ा, खिलौना आदि। भावों के नाम भलाई, बुराई, ईमानदारी, सत्यता, बचपन, इस तरह के भावों के नाम, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। संबंध है वर्गों में चाचा, पुरुष, स्त्री, माता पिता, लड़की, लड़का आदि, ये सब संज्ञा के शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो किसी मनुष्य, स्थान, वस्तु या भाव का ज्ञान कराते हैं, जो नाम होते हैं वे सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी नाम को व्याकरण में हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा को एक प्रकार और समझ सकते हैं ठीक से कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। याद रखने योग्य बात है कि संज्ञा किसी वस्तु आदि को नहीं कहते, बल्कि उस वस्तु आदि के नाम को बतलाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा शब्द है, वस्तु नहीं है। संज्ञा का अर्थ है नाम। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि संसार में या पूरे विश्व में जितने भी नाम होते हैं वे सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो, चाहे वो जीव जगत में किसी प्राणी विशेष का नाम हो, चाहे पेड़ पौधों का नाम हो, चाहे भावों का नाम हो। तो जितने भी नाम होते हैं वे सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के प्रकार हम देखते हैं कि संज्ञा के मूलतः कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के मूलतः 3 प्रकार होते हैं और 2 अन्य प्रकार होते हैं। तो कुल मिलाकर संज्ञा शब्द के 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है पदार्थवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से हम और भी समझ सकते हैं। यहाँ पर संज्ञा के प्रकार दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति
प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने अभी ऊपर में समझा, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध कराने वाला जो है वो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे नरेंद्र कुमार महावीर पाठशाला में पढ़ता है, तो यहाँ पर नरेंद्र और महावीर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। इसी प्रकार किसी विशेष व्यक्ति के नाम में व्यक्तियों का नाम यहाँ दिया गया है, राम, मोहन, गणेश, यूसुफ, इब्राहिम, मनोज। पुस्तकों का नाम यानी वस्तुओं का नाम रामायण, कुरान, गीता, कामायनी, बाइबिल। नदियों का नाम यमुना, हिमालय, गंगा, नदी और पहाड़ों का नाम। स्थानों का नाम दिल्ली, रायपुर, आगरा, कोल्हापुर। इस तरह से ये वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष आदि का नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। वे नाम जिनसे किसी जाति का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गाय, लड़की, तो यहाँ पर किसी जाति प्रजाति को संबोधित किया गया है। जैसे नदी, पहाड़, नदी में अनेक नदियों का नाम आ जाएगा, पहाड़ अनेक प्रकार के होते हैं, लड़का विशेष प्रजाति, मनुष्य प्रजाति, आदमी मनुष्य प्रजाति के अंतर्गत, पुस्तक वस्तु है, साइकिल, पुस्तक में अनेक पुस्तक आ जाएंगे, साइकिल, अध्यापक, बहिनें, विद्यार्थी, संदूक, पेड़, पंखा, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा है पदार्थवाचक संज्ञा। जिन नामों से किसी वस्तु या पदार्थ, ऐसी वस्तु जिससे दूसरी वस्तुएं बनती है, तो उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोटे में दूध है, मेज लकड़ी की बनी है, तो यहाँ पर दूध, लकड़ी, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। जैसे और भी यहाँ उदाहरण दिया है, मिट्टी, लोहा, सोना, चांदी, पानी, दूध आदि, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। किसी एक ही नाम से किसी वस्तु के समूह का बोध होता हो उस नाम को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभी कक्षाएं सेना देखने बाहर आ गई, सड़क पर भीड़ हो गई, बाजार में एक झुंड के हाथों में गुच्छों के फूलों के गुच्छे थे। तो यहाँ पर जो मोटे अक्षरों में लिखा गया है, जैसे कक्षाएं, सेना, भीड़, बाजार, झुंड, गुच्छे, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में अनेक व्यक्ति भीड़ में रहते हैं, कक्षा में अनेक विद्यार्थी रहते हैं, सेना में अनेक पुलिसकर्मी रहते हैं, तो ये सब झुंड के अंतर्गत आते हैं और झुंड समूह कहलाता है। गुच्छे अनेक फूलों का बोध करा रहे हैं, उसमें अनेक फूल होते हैं फूलों के गुच्छे में, तो ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं जो समूह का बोध कराते हैं। इसी प्रकार मेला भी है, पुलिस है, वर्ग है, सभा है, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। जिस नाम से किसी गुण या भाव, ऐसा अस्तित्व जिसका अनुभव तो होता है परंतु उसे छू कर नहीं देख सकते या देख ही नहीं सकते, का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे गांव ने लोगों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाया, तो मनुष्यता एक अच्छी भावना है, मनुष्यता एक भाव है, उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल उसका एहसास होता है, एहसास कराया जाता है। दूसरा है राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तीसरा कायरता हिंसा से भी अधिक घृणास्पद है। चौथा पवित्रता और अपवित्रता तो मन के विकार है। इसी प्रकार लड़कपन, गरीबी, सत्यता, बड़ाई, होशियारी, मूर्खता, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं जिसे छू या देख हम नहीं पाते हैं लेकिन उसका अस्तित्व होता है, तो ये भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में होती है। तो वचन आपने पढ़ा होगा तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आपने संज्ञा के पांचों प्रकार के बारे में जान लिया, जिसमें से 3 जो प्रकार है संज्ञा के मूल प्रकार है, 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के मूल प्रकार है। और 2 अन्य प्रकार पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा हो गए। इस तरह से संज्ञा के कुल 5 प्रकार
माने गए हैं। तो आप बता सकते हैं कि संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा होते हैं, और 2 अन्य प्रकार हैं पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हम संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार के बारे में समझ गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दिए गए उदाहरणों से आप संज्ञा शब्द और संज्ञा के प्रकार के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब भी कर देंगे दोस्तों। थैंक यू।